78वां आर्मी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है जयपुर की महल रोड पर। और यहाँ पर आप हमारे मार्चिंग दस्ता जो है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर घुड़सवारी करने वाला मार्चिंग दस्ता है, उसकी झलक इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बार आर्मी डे की खास बात यह है कि नेपाली आर्मी जो है वो भी इसका हिस्सा बनी है और नेपाली बैंड भी जो है वो आर्मी डे पर परेड करती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही हमारी भारत की स्वदेशी ताकत जो है वो यहाँ पर आपको सड़कों पर मार्च करते हुए नजर आ रही है। हमारे वो मार्चिंग दस्ते जो कि देश की ताकत को बढ़ाते हैं, वो जवान, वो शूरवीर इस वक्त यहाँ पर साफ तौर पर परेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना किस तरीके से अपने शौर्य की गाथा लिख रही है। जयपुर पर यहाँ पर महल रोड पर हमारे जो आर्मी के जो शूरवीर हैं वो यहाँ पर आपको परेड करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और वो हथियार जिनसे हम दुश्मन को धूल चटा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने किस तरह से पूरा शौर्य दिखाया उसको पूरी दुनिया ने देखा। और वो सीधी तस्वीर आपको यहाँ इस मार्चिंग परेड के जरिए दिखाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 15 जनवरी यानी आज ये आर्मी डे परेड जो है वो आयोजित किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में गदर मचाने वाले भारतीय सैनिकों और हथियारों की ये बेहद गौरवशाली झलक है। परेड में पहली बार भैरव बटालियन भी मार्च पास करते हुए नजर आ रही है। साथ ही शक्तिमान दिव्यास्त्र को भी शामिल किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस नई यूनिट का गठन किया गया। इसके अलावा परेड में असम रेजिमेंट, आर्टिलरी, जम्मू कश्मीर लाइट रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, स्काउट और एनसीसी कैडेट भी हिस्सा ले रहे हैं। और पहली बार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र और चेतक हेलीकॉप्टर और टैंक मिसाइल सिस्टम इसका हिस्सा बने। और ठीक हमारे सामने यहाँ पर आप T-90 टैंक देख रहे हैं जो कि भारतीय सेना का सबसे मजबूत टैंक है और हमारा मेन बैटल टैंक इसे कहा जाता है। भीष्म पितामह के नाम पर इसे भीष्म रखा नाम दिया गया है, जो कि दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकता है और इसको लगातार अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं भारत के वो तमाम हथियार जो कि भारत की ताकत को कई गुना दुश्मन के सामने बढ़ाते हैं। भारतीय सेना की मसल पावर T-90 भीष्म टैंक, MBT अर्जुन और PMP-2 लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रेड और K9 वज्र धनुष और पाकिस्तानी आतंकी ठिकाने को जमींदोज करने वाले सेना के M777 अल्ट्रा लाइट कॉम्बैट जयपुर की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको झलक दिखा रहे हैं भारतीय सेना के मजबूत हथियारों की जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। LOC से लेकर LAC तक तमाम ये हथियार जो है हमारी सीमा की रक्षा करते हैं। अर्जुन टैंक जो है ये स्वदेशी टैंक है जिसका निर्माण भारत में किया गया। तो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं भारत की वो मसल पावर जो कि भारत को एक सशक्त और मजबूत भारतीय सेना बनाती है। यहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया T-90 टैंक जो कि भारत का सबसे मेन बैटल टैंक है और इसको लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। अर्जुन टैंक जो कि भारत की स्वदेशी ताकत का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम वो हथियार और ड्रोन सिस्टम, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। तो इस परेड की झलक में आपको दिखाई दे रहा है हमारे वो ड्रोन्स की ताकत, किस तरीके से ये जो ड्रोन्स हैं इस अपग्रेडेड BMP के साथ यहाँ पर लगाए गए हैं और इस BMP से भी इन्हें अटैक किया जा सकता है। BMP जो है वो बख्तरबंद गाड़ियाँ होती है और खासतौर से इसमें जो ट्रूप्स है वो बैटल ग्राउंड में ट्रैवल करती है। और उसके बाद ये सबसे खास बात ये है BMPs की कि ये हर तरह की ज़मीन पर यानी कि पानी में भी ये चल सकती है और ज़मीन और रेगिस्तानी इलाके में भी ये चल सकती है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं हमारी भारतीय सेना की वो ताकत जिसे दुश्मन इस वक्त देख कर पाकिस्तान जो है वो कांप रहा होगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद आर्मी डे की इस परेड में भारत की जो मसल पावर्स है, भारत के जो मजबूत टैंक्स है, हथियार हैं, उसकी झलक जो है वो यहाँ जयपुर में नजर आ रही है।
और यहाँ पर ठीक हमारे सामने नाग मिसाइल सिस्टम है। नाग मिसाइल सिस्टम जो है वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। अगर दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर हमारे इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो ये कैसे उसे जमींदोज करती है, उसकी ताकत दुनिया को दिखाने की कोशिश आर्मी डे परेड में की जा रही है। आर्मी डे के मौके पर आपको झलक नजर आ रही है भारत के मजबूत हथियारों की, वो हथियार जो कि भारत की स्वदेशी ताकत को बढ़ाते हैं। यहाँ ठीक हमारे सामने आप ये जो मजबूत हथियार देख रहे हैं, ये K9 वज्र है। बेसिकली ये एक तरीके की होवित्जर गन है जो कि टैंक्स के ऊपर यानी कि इस गाड़ी के ऊपर तैनात की गई है और ये दुश्मन पर कड़ा वज्र प्रहार करती है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं भारत के तमाम वो आधुनिक हथियार जो कि आर्मी डे का हिस्सा बने हैं। रेगिस्तान, पहाड़ी इलाकों, ऊबड़-खाबड़ इलाकों, बर्फीले इलाकों, कीचड़, रेत के टीलों आदि सभी तरह के इलाकों। हर साल 15 जनवरी को भारत सेना दिवस मनाता है और ये दिवस 1949 के उस ऐतिहासिक क्षण को स्मरण करता है जब जनरल KM करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला, जो सैन्य नेतृत्व में राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ये दिवस सेना के समर्पण, वीरता और राष्ट्र सेवा की भावना को प्रदर्शित करता है। 1200 किलोग्राम वजन गिराने की काबिलियत। पहली सेना दिवस परेड जो है वो 1949 में आयोजित की गई थी और तब से ये हर साल भव्य सैन्य परेड, आधुनिक हथियारों के प्रदर्शन और वीरता पुरस्कार समारोह के साथ मनाई जाती है। हाल के सालों में सेना दिवस परेड को दिल्ली के बाहर पुणे, लखनऊ और बेंगलुरु के छावनी क्षेत्रों में आयोजित किया गया। सेना दिवस परेड 2026 पहली बार किसी नागरिक क्षेत्र में यानी कि गुलाबी नगरी जयपुर के महल रोड पर आयोजित की जा रही है और आम जनता जो है इस भारतीय सेना के शौर्य और भव्यता को सामने प्रत्यक्ष रूप से देख रही है और ये बहुत ही खास अवसर है भारतीय लोगों के लिए भी, भारतीय जनता के लिए। भारतीय सेना की गौरवशाली विरासत को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के साथ साथ इस परेड में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी क्षमता जो है वो सिद्ध करने वाले आधुनिक हथियारों और स्वदेशी रूप से विकसित उपकरणों का भी जो है और प्रणाली जो है, स्वदेशी रॉकेट सिस्टम जो है, उनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो भारतीय सेना की विकसित होती स्वदेशी युद्ध क्षमता और आत्मनिर्भरता को दिखाती है। तो यहाँ पर हम आपको आर्मी डे का वो सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं जो भारतीय सेना कर रही है। आर्मी डे परेड यहाँ पर सेलिब्रेट की जा रही है और तमाम वो आधुनिक हथियार जो कि भारतीय सेना का हिस्सा बने हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये बेहद खास मौका है हर हिंदुस्तानी के लिए ये देखने का कि हमारी भारतीय सेना कितनी ज्यादा शक्तिशाली है और कितने आधुनिक हथियार उसके पास हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं तमाम वो व्हीकल्स जो कि हमारे LOC और LAC पर तैनात किए गए हैं, खास तौर से क्विक मूवमेंट के लिए और किसी भी तरह के ऑपरेशंस को बॉर्डर पर, सीमा पर करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स जो है ये एक तुरंत प्रक्रिया, एक तरीके से अगर दुश्मन को देनी हो तो ये लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और ये व्हीकल खास तौर से हमारे जो सीमा क्षेत्र हैं वहां पर इन्हें तैनात किया गया है। और इस लाइट स्ट्राइक व्हीकल में आप देख सकते हैं कि करीब 5 से 6 जवान जो हैं वो तैनात होते हैं और इनके हाथ में मैन पैड यानी कि एक तरीके की जो कंधे पर रखकर अटैक करने वाली जो मिसाइल्स होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और क्विक रिएक्शंस जो हैं वो दुश्मन को देते हैं। और आप देखिए इनके हाथ में जो एंटी टैंक मोबाइल टीम है ये, इसमें कम से कम आपको 6 जवान जो है वो नजर आएंगे। उनके हाथ में आधुनिक जो राइफल्स हैं, खास तौर से हमारी AK-203 और 600 राइफल्स जो है उनको खास तौर से ये अपने साथ लेकर चलते हैं। और हेलना जो कि हेलीकॉप्टर लॉन्च NAG मिसाइल सिस्टम है उसकी भी झलक जो है वो लोगों ने यहाँ पर देखी, यानी कि कैसे आधुनिक जो मिसाइल्स हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगी। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो मिसाइल सिस्टम्स है उसकी ताकत को भी पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से दुश्मन के इलाके में जाए बिना करीब 9 आतंकी ठिकानों को हमारी भारतीय सेना, हमारी वायुसेना
सेना ने अटैक किया, उन पर डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद काउंटर जो अटैक था पाकिस्तान का, और उसके खिलाफ भी भारतीय सेना और वायुसेना ने कैसे उस पर रिएक्ट किया। ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल, बिना का रॉकेट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल जो K9 डॉग स्क्वाड है वो यहाँ पर आपको मार्चिंग दस्ते के रूप में नजर आएगी। और ये वो हमारे वो फौजी हैं जो कि बिना कुछ बोले भी देश की सीमाओं की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एक तरीके के स्नीफर डॉग्स होते हैं जो कि अगर आतंकी कोई इलाके में अगर बारूदी सुरंग बिछाते तो उनको सूंघकर उसका पता लगाने का काम ये करते हैं। आपदा प्रबंधन के भी जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें भी ये भारतीय सेना की एक मजबूत ताकत के रूप में उभर कर सामने आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो कि खास दस्ता है, मार्चिंग दस्ता, जो कि बैंड खास तौर से हमारी इंडियन आर्मी के शौर्य की धुनों को बजाता है और दुनिया के सामने दिखाता है कि भारत का जो तिरंगा है वो स्वतंत्र लहरा रहा है। और भारत के गौरव को लगातार बढ़ाने का काम जो है वो हमारी भारतीय सेना लगातार बॉर्डर्स पर करती रहती है। और उसकी एक झलक आर्मी डे के मौके पर दुनिया को, लोगों को भी देखने को मिल रही है। खास तौर से इस महल रोड पर जिस तरीके से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है ये अपने आप में बेहद अनूठा, बेहद अनोखा है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र मौर्य के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, जयपुर।